शराबबंदी को लेकर सीएम की कल मंत्री अधिकारियों के साथ अहम बैठक। मंत्री नितिन नवीन ने बैठक में कमियों को दूर करने की कही बात। पटना में पीरबहाव थाना और ड्रग्स विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख से अधिक की सरकारी दवाइयां बरामद। बॉयज हॉस्टल से मिली 72 बोरी दवाइयां। बिहार के 37 जिलों के 63 प्रखंड के पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी। नालंदा में मतदान केंद्रों में आपस में भिड़े 2 मुखिया समर्थक। और झारखंड में मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। पीएम सहित सीएम हेमंत सोरेन ने भी दी धरती आबा को श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और चलिए सबसे पहले बात करते हैं शराबबंदी को लेकर सीएम की अहम बैठक की। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की 16 नवंबर को अहम बैठक है। बैठक से पहले प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बैठक को लेकर मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की जाएगी। शराबबंदी को और सख्ती से किस तरह से लागू करना है, इस पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों से इसको दुरुस्त करने पर राय मशवरा भी लिया जाएगा। तो मंत्री नितिन नवीन का बयान सामने आया है। बैठक से ठीक पहले तैयारियों में जुटे हैं मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी। बिहार में शराबबंदी को लेकर 16 नवंबर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होने वाली है और इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शराबबंदी अभियान को असफल बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी पोल भी खुल गई है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेकर और कल की बैठक को लेकर नितिन नवीन ने, जरा भी सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पोल खुद खोलते हैं। पता चल जाता है जब वो बयान देते हैं कि वो बिहार में आ चुके हैं। पता चल जाता है कि तेजस्वी यादव नींद से जाग चुके हैं। और जहाँ तक हमारी विषय है, हम तो अपने विषयों पर हमेशा समीक्षा करते रहे हैं और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कल फिर इसकी समीक्षा हो रही है। कहाँ पर कमियाँ रह गई, किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं। और सभी मंत्री समूह बैठेंगे तो निश्चित रूप से कई और सुझाव आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से इस पूरे विषय को और सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम बैठक और बैठक से पहले प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच चुका है। बैठक से पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आपको हमने पुलिस मुख्यालय का आंकड़ा भी बताया था। पुलिस मुख्यालय ने भी तैयारियां शुरू की है और एक आंकड़ा जारी किया है कि कितने ठिकानों में छापेमारी की गई है, शराब माफियाओं पर किस तरह से नकेल कसा जा रहा है। तमाम आंकड़े जारी किए गए थे पुलिस मुख्यालय की ओर से। तो शराबबंदी को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की जाएगी और जो शराबबंदी नियम का उल्लंघन कर रहा है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कई अधिकारियों पे भी दांच गिर सकती है कल के इस अहम बैठक में। कल सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अहम समीक्षा बैठक शराबबंदी कानून को लेकर मंत्री और अधिकारियों के साथ। और इस पर अधिक बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। निषेध, कल अहम बैठक है, पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच चुका है। राजनीतिक गलियारे में भी इसको लेकर खलबली है क्योंकि कल मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ कहा है इसको लेकर मंत्री नितिन नवीन ने? बिल्कुल, देखिए कल का जो बैठक होने वाला है, समीक्षा बैठक, वो काफी महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, उससे अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्टिव है और उन्होंने साफ तौर पे इसका आदेश दे दिया है, अंदेशा दे दिया है
नीतीश कुमार कल बैठक करने वाले हैं और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए जा सकते हैं। विपक्ष इससे पहले लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था, उससे भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया है और मंत्री नितिन नवीन है उन्होंने भी कहा है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर सकती है। तेजस्वी यादव को नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसे ही किसी बात को कह देते हैं बिना साक्ष्य बिना तथ्य के, लेकिन सरकार काम कर रही है और शराबबंदी को लेकर के कल जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। उसमें कई निश्चित तैयारियों की बात कर लेते हैं। बार बार ये बात सामने आ रही है कि तैयारियां की जा रही हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं कल की बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल की बैठक में मुख्य तौर पे जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि जब शराबबंदी का फैसला लिया गया था तो मंत्रिमंडल के सहमति से ये फैसला लिया गया था और आज साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि मंत्रियों से बातचीत होगी, उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बेहतर निर्णय लिया जाएगा। विपक्ष को अगर अपनी राय भी देनी है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख सकते हैं, लेकिन कल की बैठक को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है, उसमें उनकी भी राय जानी जाएगी और समीक्षा बैठक करेंगे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो भी फैसला होगा वो बेहतर होगा, एनडीए नेताओं का ये कहना है। बिल्कुल, जो फैसला होगा वो बेहतर होगा। लगातार आपको बता दें कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होगी और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस पर बातचीत की है हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर ने। तो बता दें कि नितिन नवीन ने कहा है कि बैठक में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, कल की बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि सकारात्मक नतीजा आएगा। तो संजय जायसवाल ने बैठक के बाद सकारात्मक नतीजे आने पर भरोसा जताया है। शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, ये कहा है संजय जायसवाल ने। वहीं शराबबंदी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है संजय जायसवाल ने और संजय जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष पर खासतौर से जितने भी बिहार सरकार के मंत्री नेता है वो निशाना साधते नजर आ रहे हैं। संजय जायसवाल ने भी कहा है कि विपक्ष को ट्विटर छोड़ मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए। मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, सभी मंत्रियों के साथ वह समीक्षा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। सर, विपक्ष कह रही है कि सर्वदलीय बैठक हो इस विषय पर, क्या मानते हैं कि एक राय जरूरी है? सभी दलों से राय लेकर के ही उस समय लागू किया गया था और सभी दल फ्री है कि अगर ट्विटर में ट्वीट करने के बदले सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें तो सभी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और दानापुर में घर में बम विस्फोट का मामला भी अब तुल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बम विस्फोट हुआ है और ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं जरूरत तो है ही। आज अगर हिंदुस्तान आप पढ़ें तो फुलवारी शरीफ में बम की घटना घटी। एक व्यक्ति कह रहा है कि पड़ोसी ने बम लगाया था, दूसरा कह रहा है दूसरे पड़ोसी ने बम मारा था और पुलिस दोनों से इतर कह रही है कि नहीं यह गैस सिलेंडर फटने का ब्लास्ट है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जो कार्य करते हैं उस पर जरूर। और लगातार शराबबंदी मामले को लेकर ड्रग्स विभाग भी सख्त है और ऐसे में पटना में पीरबहर थाना और ड्रग्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पीरबहर पुलिस की मदद से 50
लाख से अधिक की सरकारी दवाइयां बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि बीएम दास रोड स्थित बॉयज हॉस्टल से 72 बोरी दवाइयां बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि शराब की पार्टी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी और बॉयज हॉस्टल से शराब के नशे में हॉस्टल मालिक को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि फिलहाल ड्रग्स विभाग मामले की जांच कर रही है और पटना के बॉयज हॉस्टल से बड़ी संख्या में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकारी दवाइयां बरामद की गई है। बॉयज हॉस्टल के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से शराब के नशे में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। तो पुलिस और ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई पटना के एक बॉयज हॉस्टल में की गई है। शराबबंदी वाले बिहार में जहां एक तरफ जहरीली शराब से मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने निकल कर आई है और ये तस्वीर आपको भी राहत देगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के विस्था में ग्रामीणों ने ये शपथ ली है कि ना ही शराब बेचेंगे और ना बेचने देंगे और ना ही शराब पिएंगे। साथ ही ये भी कहा है कि यदि बिकेगी तो बेचने वालों को जेल भी भेजवाएंगे। जरा ये तस्वीर आप भी देखिए। बताएं कि हमारे गांव में आप आके एक बार जानून तो चलिए खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा ताली हो ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू प्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी।
हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना के बीजेपी कार्यालय की, जहां केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित कर उन्हें प्रशिक्षित किया। वहीं इस बैठक में पार्टी के प्रवक्ता, महामंत्री समेत तमाम नेता मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर जानकारी दी और कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षित नेता प्रखंड और जिलों में जाकर नेताओं को भी प्रशिक्षण करेंगे। जो संगठन का कार्यकाल होता है उसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यकर्ताओं को हम पूरे अपने नीतियों से, अपने सिद्धांतों से, अपने कार्यक्रमों से, हर चीज़ से, विचारधाराओं से हम उसको पूरी तरह से दे करके और क्षेत्र में देते हैं, ताकि वो कार्यकर्ता जाकर करके लोगों से इन विषयों पर, इन चर्चाओं पर आसानी से सब बात को, पार्टी के नीतियों को, सिद्धांतों को रख सके। इसलिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है ये प्रशिक्षित होकर करके और ये जिलों में जाएंगे और जिलों में प्रशिक्षण होगा कार्यकर्ताओं का, उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का। चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, 7वें चरण का मतदान चल रहा है बिहार पंचायत चुनाव में और ऐसे में नालंदा के मतदान केंद्र में आपस में भिड़े दो मुखिया समर्थक। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि वोट मतदान करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। नूरसराय थाना के मिल्कीपर गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की नालंदा से आ रही है, जहां 7वें चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में मुखिया समर्थकों में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में कई लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। हमारे साथ संवाददाता नालंदा से ऋषिकेश जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, क्या खबर है, क्या अपडेट है? दो पक्षों में मारपीट हुई है मतदान केंद्र पर। मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये नूरसराय के तियारी पंचायत के मखनपुर इलाके की है, जहां पर मुखिया के दो समर्थक जो है आपस में भिड़ गए थे। बताया जाता है कि दोनों मुखिया के समर्थकों के द्वारा जो है जबरन वोट डलवाने की बात सामने आ रही है और इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसी बीच में दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें कई लोगों के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है ऋषिकेश वहाँ की?
देखिए, घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा किसी तरह से इस मामले को समझाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। तो वहां के जो एसडीओ वहां मौके पर पहुंचकर किसी तरह से मामले को समझाया है और इसमें जो लोग जख्मी हैं उन्हें बिहार शरीफ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। ऋषिकेश, क्या इस बीच मतदान भी बाधित हुआ? देखिए, जिस वक्त थोड़ा सा कहा सुनी झगड़ा हुआ था उस वक्त थोड़ी देर के लिए मतदान बाधित हुआ था, लेकिन पुनः जो एसडीओ के मौके पर पहुंचने के बाद पुनः सुचारू रूप से मतदान का काम चल रहा है। चलिए, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुचारू रूप से नालंदा में मतदान चल रहा है, लेकिन बीच में दो पक्षों में मारपीट की भी खबर सामने आ रही थी। मुखिया समर्थकों में मारपीट हुई थी और ऐसे में आपस में भिड़ गए थे दो मुखिया समर्थक। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 37 जिलों के 63 प्रखंड में जारी है। तो वहीं गया जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गया सिटी एसपी, बोधगया एसडीपीओ और बोधगया थाना प्रभारी रुपेश कुमार सिन्हा ने व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि जिले के बोधगया, टनकुप्पा और डोभी प्रखंड में 7वें चरण का मतदान जारी है। और बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर और चेनारी प्रखंड में भी 7वें चरण का मतदान चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है और इसको लेकर शिवसागर और चेनारी प्रखंड में 211 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 795 पद के लिए 3118 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और बक्सर जिले के चौगाई तथा चक्की प्रखंड के कुल 9 पंचायतों में 7वें चरण के अंतर्गत चुनावी मतदान सुबह से ही जारी है और ऐसे में चौगाई प्रखंड की 5 पंचायतों में 70 बूथों पर आज मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं चक्की प्रखंड की 4 पंचायतों में कुल 56 बूथों पर आज मतदान जारी है और ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस बार का हम लोग प्रत्याशी इसलिए चुनते हैं कि हम लोग का काम अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक हो, इसलिए हम लोग चुनाव को चुनौती कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उससे कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा। और चलिए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में आज स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है और हाल ही में केंद्र सरकार ने मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड के अमर वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत को शत शत नमन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन ऑनलाइन किया। सामने मत जा। भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं और आज के दिन राज्य का निर्माण हुआ था जो राज्य में का आंदोलन में भी रहे वो यही सपना लेकर राज्य सबके लिए आंदोलन किए, हमारा झारखंड बनेगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा। भगवान बिरसा मुंडा ने भी देश के स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के साथ लड़े। त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि झारखंड की धरती को मैं नमन करता हूं और आशा करता हूं कि झारखंड निरंतर आगे बढ़ते रहे, झारखंड में रहने वाले निवासियों संपन्न रहें, सुख रहें, यही मैं प्रार्थना। और आज एक और जहां राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और इधर जमशेदपुर में स्थापना दिवस समारोह से पहले राज्य के मंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। 1894 में
जब 1894 में अकाल पड़ेगा और महामारी होने लगी, लोग मरने लगे, हजारों लोग मरने लगे, तब भगवान बिरसा मुंडा अवतार के रूप में उनकी मदद करने लगे और सब लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को देवदूत के रूप में उनको स्थान देने का काम किया। और भगवान बिरसा मुंडा ने ही कहा था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये लड़ाई बहुत पहले की लड़ाई है और पहले हम ले जाएंगे तो सिद्धू कानू का 1855 और 56 की लड़ाई पर भी आपको जाना होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद,